61 नंबर क्वेश्चन है आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग गुप्ता गुप्ता का। द प्रोसेस इन विच द क्लोरिनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट के बाद के अगर आप क्लोरिनेशन ऐड करते हो, क्लोरीन ऐड करते हो, तो उसको सुपर क्लोरिनेशन बोलते हैं। द परसेंटेज ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ द क्लोरीन इन द फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर। फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में आपका जो क्लोरीन होता है 30 to 35%। इन ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन होता है, सी इज द करेक्ट। द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर विद द ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज हाइपोक्लोरिनेशन। ये भी याद रख लेना। अगर ब्रेक पॉइंट के बाद आप पानी क्लोरीन ऐड कर रहे हो तो सुपर क्लोरिनेशन, अगर ब्लीचिंग पाउडर से तो आप क्लोरिनेशन कर रहे हो तो उसे हाइपोक्लोरिनेशन बोलेंगे। आप क्लोरीन में कि ब्लीचिंग पाउडर में जो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन होता है 30 से 35%। द सुटेबल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल वाटर। इसमें बहुत सारे टीचर अलग अलग बोलते हैं, बट जो गुप्ता गुप्ता का आंसर है वो ये है, अल्ट्रा वायलेट रे मेथड। स्विमिंग पूल के जब वाटर को डिसइंफेक्शन करेंगे अल्ट्रा वायलेट रे मेथड से करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड कैन बी यूज फॉर डिक्लोरिनेशन। अब क्लोरीन तो ऐड कर दिया, जो एक्स्ट्रा क्लोरीन बच गया उसको हटाने के लिए आप सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करोगे। सल्फर डाइऑक्साइड को डिक्लोरिनेटिंग एजेंट के रूप में यूज करोगे। सल्फर डाइऑक्साइड मोस्ट कॉमनली यूज डिक्लोरिनेशन ऑफ मेजर फोकस द फैक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोरिनेशन विथ द राइज टेम्परेचर ऑफ वाटर डेथ रेट ऑफ द बैक्टीरिया। अगर आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है, क्लोरिनेशन कर रहे हो, तो डेथ रेट तो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बैक्टीरिया का डेथ रेट है जो इंक्रीज कर जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, एज कंपेयर टू हायर pH the contact period required to for efficient chlorination at lower pH क्या होगा, स्मॉलर है, क्योंकि contact period is more efficient chlorination at the lower temperature value is smaller as compared to higher pH value। तो कहने का मतलब हुआ कि contact period for efficient chlorination at lower pH स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू हायर pH वैल्यू। आप लोअर pH पे कम ही टाइम में आप ज़्यादा बैक्टीरिया मार दोगे। क्वेश्चन का एक एक्सप्लेनेशन है। 68 नंबर क्वेश्चन, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस एट हायर pH वैल्यू अनएफेक्टेड बाय pH increase at higher pH and highest type pH value reduce at higher pH of the water। क्योंकि लोग आप पिछला क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि आप जब pH बढ़ाते हो तो जो किलिंग का प्रोसेस है स्लो हो जाता है, बैक्टीरिया का जो किल करने का प्रोसेस है स्लो हो जाता है, बट लोअर pH पे स्मॉल टाइम लगता है किल करने में। तो डिफेक्शन एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, हायर pH पे रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज द करेक्ट ए। लाइम सोडा प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस क्या करता है, लाइम सोडा प्रोसेस
लाइम रिड्यूस द कार्बोनेट हार्डनेस एंड सोडा रिड्यूस द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, आपने पढ़ा ही होगा, इजी क्वेश्चन। लाइम सोडा रिड्यूस कार्बोनेट हार्डनेस, क्या करेगा, कार्बोनेट हार्डनेस को हटाएगा, और सोडा ऐसा जो आप नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को हटाएगा। मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस इन वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस, बिकॉज जो लाइम सोडा प्रोसेस होता है आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस करता है, तो फॉर्म विच क्रिएट द डिस्पोजल प्रॉब्लम, जो कि आप बहुत सारा लाइम सोडा प्रोसेस से करोगे तो आपको बहुत सारे प्रेसिपिटेट निकलेंगे और उसको डिस्पोजल भी करना होगा, एंड ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड होगा डिस्पोज करने से, तो एक प्रॉब्लम है लाइम सोडा प्रोसेस का। 71 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बैडली यूज फॉर एल्गी कंट्रोल, एल्गी कंट्रोल के लिए कॉपर सल्फेट CuSO4 का आप यूज करते हो, एल्गी कंट्रोल के लिए कॉपर सल्फेट का यूज करोगे, बी द करेक्ट। एक्टिवेटेड कार्बन यूज फॉर, एक्टिवेटेड कार्बन आप किस लिए यूज करोगे, टेस्ट एंड ऑर्डर्स हटाने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन का यूज करते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन गैस प्यूरिफिकेशन, गैस हटाने के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एक्टिवेटेड कार्बन को बेसिकली टेस्ट एंड ऑर्डर्स को हटाने के लिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन पाइप स्टील पाइप आर, कास्ट आयरन पाइप क्या होता है, एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन स्टील पाइप क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि कास्ट आयरन मेटल होता है। ये आपका हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन। सुटेबल लेआउट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इरेगुलरली ग्रो टाउन, अब सुटेबल क्या होगा, अब इरेगुलर ग्रो हो रहा है तो आपका जैसे तैसे कनेक्शन होगा, कोई कभी भी आके जोड़ देगा, वो कब होता है, डेड इन सिस्टम, ग्रिड आयरन रेडियल, ये सब प्लान सिटी का है, बट डेड इन सिस्टम है कि जैसे तैसे सब जोड़ रहा है, बूढ़ा सिटी है, कोई इरेगुलर ग्रो हुआ है, वहाँ पे डेड इन सिस्टम होता है। नेक्स्ट, the grid iron system are town rectangular road layout, rectangular road layout के केस के में होता है, रिंग सिस्टम बेल प्लांट किसी सेक्टर के लिए होता है, रेडियल सेक्टर फैक्ट्री वाटर सप्लाई। 75 नंबर, layout of the distribution system in which water flow towards outward the periphery, अब आउटवर्ड टू पेरिफेरी किस में होगा, ये आपका रेडियल सिस्टम में होगा, पेरिफेरी की ओर जा रहा है वाटर, तो किस में जाएगा, रेडियल में, पॉइंट से निकले, सेंटर से निकल के आपका रेडियल सिस्टम में, यहाँ से सेंटर से निकल के पेरिफेरी की ओर जाएगा रेडियल सिस्टम में, दैट इज व्हाट